इसराइल ईरान जंग के बीच में हिजबुल्लाह की एंट्री हो चुकी है। 1 घंटे के अंदर हिजबुल्लाह ने इसराइल पर 100 रॉकेट लॉन्च कर दिए हैं। और दिक्कत ये है इसराइल के लिए कि हिजबुल्लाह का इसराइल से काफ़ी फासला कम है, क्योंकि दोनों का बॉर्डर शेयर करते हैं। लेबनान और इसराइल दोनों का बॉर्डर एक दूसरे से लगा हुआ है, तो लेबनान के पास हिजबुल्लाह का पूरा गढ़ है और वहाँ से जो भी हमले होते हैं वो बिल्कुल सटीक होते हैं, और हमला जहाँ भी होता है बिल्कुल टारगेटेड होता है, क्योंकि बहुत दूरी नहीं है, क्योंकि बॉर्डर शेयर करते हैं, नज़दीक है, तो जहाँ चाहते हैं वहाँ से मार देते हैं। अब बात करते हैं ईरान की। ईरान किसी भी सूरत में झुकने के लिए तैयार नहीं है। अभी फ़िलहाल वर्ल्ड मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार ये देखा जा रहा है कि चाइना ने भी और रसिया ने भी बैकडोर से बात करने की कोशिश की है, मीडिएट करने की कोशिश की है, लेकिन जो ईरान के लोग हैं, अब फॉरेन मिनिस्टर जो हैं अब्बास अरागची साहब, उन्होंने कहा है कि किसी भी सूरत में सीज़ फायर तो नहीं होगा। जब भी होगा कुछ अलग तरीके का होगा। सीज़ फायर ये लोग करते हैं, जितनी देर तक सीज़ फायर इनको रोकना रहता है ये रोके रहते हैं, अपना हथियार तैयार करते हैं, उसके बाद फिर हमला कर देते हैं। ये नहीं चलेगा। इस बार होगा कोई कंक्रीट चीज़ की बुनियाद पे ही बंद होगी युद्ध, इस तरीके से बंद नहीं होगा। और हसन मुज्तबा खमैनी साहब ने तो कहा है कि मतलब उन बच्चियों का की शहादत को जो है उसका हम बदला लेके ही रहेंगे। कि लोगों को ये लग रहा है कि मुज्तबा खमैनी साहब अभी तक आए ही नहीं, मतलब मीडिया में कहीं भी उनकी जो भी फ़ोटो वीडियो जो भी चल रहे हैं वो बहुत पुरानी है, आजकल की है भी नहीं। और मुज्तबा खमैनी को काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। उसकी वजह मुझे जहाँ तक लगती है कि अगर आप शिया आइडियोलॉजी को जानते होंगे, करबला की बातें जानते होंगे, तो मुझे जहाँ तक लगता है, हो सकता है कि ये बात गलत भी हो जाए, क्योंकि जो करबला का मामला था उसका और इनके घर की सिचुएशन, हालांकि मैं कंपेयर नहीं कर रहा उस तरीके से, लेकिन इन्होंने अपने बाप खोया, अली खमैनी साहब को खोया, अपनी माँ को खोया और अपनी वाइफ को खोया, अपनी बेटे को खोया। ये बिल्कुल उसी हिसाब का माहौल है करबला टाइप का, कि वहाँ भी लोग शहीद हो रहे थे, लेकिन जुल्म के आगे जो है जुल्म के सामने जो है झुकने को तैयार नहीं थे। बिल्कुल ईरान की इस वक्त वही सिचुएशन हो गई है कि पीछे नहीं हटेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और शिया आइडियोलॉजी है, शिया आइडियोलॉजी का मतलब मुझे लगता है कि ये सबकी आइडियोलॉजी होनी चाहिए कि जुल्म के खिलाफ लड़ना ही लड़ना है। और अगर आप शिया आइडियोलॉजी के जानते होंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको ज़रा सा भी टेंशन हो रही होगी कि ये लोग क्यों पीछे हट नहीं रहे हैं, इतना एरियल स्ट्राइक हो रही है, इतने बम गिरा जा रहे हैं, फिर भी क्यों नहीं हो रही है। तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये इसलिए नहीं हटने को तैयार है, और ये जुल्म के खिलाफ लड़ेंगे ही लड़ेंगे, चाहे ये किस हद तक भी इनको जाना पड़े। और लेटेस्ट अपडेट में ये है कि इसराइल ने वहाँ पे ईरान में बैंक पर हमला कर दिया, तो उसके एवज़ में ईरान ने कह दिया कि अब हम भी बैंक पर हमला करेंगे। तो इस खौफ से खाड़ी के देशों में, सऊदी में, यूएई में, यहाँ पे बैंक खाली करा दिए गए, उनके कर्मचारियों को छुट्टी पे भेज दिया गया है, क्योंकि ईरान ने तुरंत कह दिया कि हम भी हमला करेंगे, बैंकों पे करेंगे। और दिक्कत ये है कि जब ईरान पे कुछ हो रहा है कि ईरान पूरी तरीके से एकदम खुला मैदान पा गया है, ये खाड़ी के देशों पे कभी भी कहीं भी मिसाइल स्ट्राइक कर दे रहा है। और उसकी एक ख़ास वजह है, क्योंकि जो राडार है खाड़ी के देशों में उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है ईरान ने, क्योंकि सऊदी और दुबई ने खुद ऑफिशियली कहा है, स्टेटमेंट दिया है कि पहले जो है जब ईरान से मिसाइल लॉन्च होती थी तो हमको 10 मिनट का मौका मिलता था, उससे पहले हमारे यहाँ सायरन बजने शुरू हो जाते थे, मतलब हमारे पास सब कुछ आ जाता था। लेकिन अब 1 से 1.5 मिनट का ही मौका सिर्फ मिल पा रहा है। इससे ये साबित होता है कि रडार सिस्टम काफ़ी वीक कर दिया गया है। वीक क्या मतलब, आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा होगा, पूरा टूटी फूटी व्यवस्था में पड़ा है। और ट्रंप ट्रंप से अभी मीडिया वालों ने पूछा कि आप हार्मुज़ पे बात क्यों नहीं करते, वहाँ से शिप जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। तो तुरंत ट्रंप ने कह दिया कि हाँ बिल्कुल जा सकते हैं। तो दो दो जहाज़ वहाँ से क्रॉस करने लगे, उस पे जो है ईरान ने हमला कर दिया। और अभी एक देखेंगे आप, उसमें शिप में आग लगी हुई है, यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, उसमें जो है ईरान ने हमला कर दिया। ईरान का सीधा कहना है कि हम जब तक ये जो जंग है ये लगभग 200 बैरल पर लीटर जो है पहुंचा देंगे आयल को। अब देखते हैं इसमें क्या करने वाले हैं आगे ये लोग। लेकिन लेकिन अब इसराइल को 2 फ्रंट पर लड़ना पड़ेगा, एक लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ, एक जो यहाँ पे ईरान के खिलाफ। अब इसराइल के लिए बहुत ही गड़बड़ माहौल, अब सिचुएशन बहुत गलत जगह पे पहुँच चुकी है।
अब ये है कि रॉकेट और जो मिसाइलें हैं, ईरान जहाँ चाह रहा है जब चाह रहा है वहाँ गिरा दे रहा है, क्योंकि जो मिसाइल इंटरसेप्टर है वो काफ़ी वीक हो चुका है, क्योंकि कंटिन्यू उस पे जब हमले हो रहे हैं तो उसकी जो है प्रिसिशन कैपेसिटी, मतलब उसको कैचिंग कैपेसिटी अब काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। ईरान के एक डिफेंस एडवाइज़र थे, उनसे सीएनएन के रिपोर्टर ने पूछा कि बताइए, आप जो है ये अमेरिका तो कह रहा है कि आपके पास हथियार ख़त्म हो रहे हैं, तो आप क्या करना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा कि ये वहम पाले रहना उनके लिए काफ़ी बेहतर होगा, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि हम अगले 10 साल के वार के लिए रेडी हैं, और इस दिन का हमने बहुत लंबे टाइम के बाद, बहुत लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। और एक बार आप इंटरव्यू में सुना भी होगा कि अब्बास अराक्ची से सीएनएन वाला रिपोर्टर पूछता है कि क्या नाम है, यूएसए जो है कह रहा है कि वो ग्राउंड इन्वेजन करेगा, मतलब ज़मीन पे आकर के हमला करने के लिए कह रहा है। तो अब्बास अराक्ची साहब ने कहा कि उस चीज़ का तो हम इंतज़ार कर रहे हैं कि आए और ग्राउंड इन्वेजन करे। तो समझ में नहीं आ रहा है कि ईरान के लोग एकदम डट के तैयार हैं, और ईरान जो है झुकने वाला नहीं है, और अमेरिका मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि अमेरिका डेली ट्रंप जो है अलग तरीके की विक्ट्री दिखाते हैं कि ये कर दिया है तो हम जीत चुके हैं, ये कर दिया है तो हम जीत चुके हैं, ईरान का सब कुछ तहस नहस हो गया, कुछ नहीं बचा है। डेली का नया नया नाटक है, समझ में नहीं आ रहा। इस बीच दिक्कत हम लोगों को है, मतलब हम जैसे लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इधर जिनको यहाँ से जो है एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर वाले चीज़ें जैसे खाद हैं या फिर पेट्रोल है, गैस है, इन चीज़ों की जो किल्लत पड़ रही है, अब हमें दिक्कत होगी। और ईरान तो ये कह रहा है कि ये जंग लंबी चलेगी और 200 बैरल पर लीटर जो है तेल पहुंचा देंगे। और इसका मतलब ये है कि अब जान जाइए, 200 लीटर पर बैरल का कहने का मतलब अभी फ़िलहाल है 90, ठीक है, और जंग से पहले 63 था, $63। तो आप सोच लीजिए कि कितना ऊपर नीचे हो जाएगा, और 200 जाएगा तो क्या सिचुएशन होगी, समझ में नहीं आता है ये जंग कहाँ तक जाएगी। फिलहाल मुझको ये अपडेट देना था कि हिजबुल्लाह की एंट्री पूरी तरीके से हो चुकी है, कोऑर्डिनेटेड तरीके से ईरान के साथ ये हमला कर रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। आप लोग कहीं भी खबर तो सुन ही रहे होंगे, देख ही रहे होंगे, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि इंडियन मीडिया मत देखिए, कुछ भी चला करके फिर सॉरी भी नहीं बोलते कि गलत हमने चला दिया है। फ़िलहाल के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में किसी में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।